15th क्वेश्चन में हमें बोला है ए हमारे पास मैट्रिक्स है कोई जिसकी एंट्रीज हैं 2x 0 1। बी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसकी एंट्रीज हैं 4 36 0 1। हमें बोल रखा है ए इंटू में ए जब हम करते हैं तो वो बी के इक्वल आता है, तो हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम ए इंटू में ए यहाँ पर लिखते हैं पहले 2x 0 1, 2x 0 1 इक्वल टू बी हमारे पास क्या है 4 36 0 1, ये हमारे पास है। अब हमें इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर कौन सी पोजीशन है a 1 1, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। तो हम फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम का यूज करेंगे। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, फिर प्लस साइन, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो हम फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम उठाएंगे। तो पहले को पहले से मल्टीप्लाई 2 इंटू में x 2x हो जाएगा, फिर प्लस साइन लगाना है, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई x हो जाएगा। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम है, तो हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे। तो 0 इंटू में 2 हो जाएगा 0, फिर प्लस साइन लगाएंगे, 1 इंटू में 0 हो जाएगा 0। अब यहाँ पे कौन सी पोजीशन है, सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो हम सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम यूज करेंगे। 0 इंटू में x हो जाएगा 0, फिर प्लस का साइन, 1 इंटू में 1 हो जाएगा 1, इक्वल टू हमें दे रखा है 4 36 0 1। अब ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2x प्लस x 3x, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, इक्वल टू 4 36 0 1। अब हमें क्या करना है, कंपेयर करना है, क्योंकि मैट्रिक्सेस क्या है, इक्वल है, इसका मतलब 3x की वैल्यू भी 36 ही होगी। तो 3x इक्वल टू 36, ये तो 401 है ही, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से 36 अपॉन 3, यानी 1 2, तो x की वैल्यू आ गई 12। क्वेश्चन में हमें बोला है ए बी हमारे पास कोई 2 बाय 2 की मैट्रिक्स है, 2 रोज और 2 कॉलम्स है ए और बी मैट्रिक्स में। जब हम a इंटू में b करते हैं और b इंटू में a करते हैं तो वो b के इक्वल आता है। a इंटू में b भी और b इंटू में a भी सिर्फ b के ही इक्वल आता है। तो a ऐसी कौन सी मैट्रिक्स होगी, तो a हमारे पास क्या होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही सेटिस्फाई करेगी इस कंडीशन को। अगर a आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो b से, तो हमें क्या मिल जाएगा, वही मैट्रिक्स मिल जाएगी b। चाहे b को पहले लिख लो, फिर किसी i से मल्टीप्लाई करो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करो, चाहे प्री मल्टीप्लाई करो, वापिस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाएगी b। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी से भी मल्टीप्लाई करने पर हमें वही मैट्रिक्स मिल जाती है। तो इस कंडीशन को i इंटू में b इक्वल टू b इंटू में i, दोनों की दोनों ही b के बराबर आती हैं। इस कंडीशन को सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही सेटिस्फाई करती है। इसका मतलब a हमारी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, क्योंकि जनरली a इंटू में b इंटू में इक्वल नहीं होते हैं, और ये b के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। 16th क्वेश्चन में हमें बोला है a और b हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ए बी इक्वल टू a प्लस बी है। तो हमें फाइंड करना है a b और c की वैल्यूज, ये वाले a b और c की वैल्यूज फाइंड करना है। तो a इंटू में b इक्वल टू a प्लस बी है, तो मैंने यहाँ पर a की वैल्यू लिखी है, b की वैल्यू इक्वल टू a प्लस बी, बस इसको मैंने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया है। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर कौन सी पोजीशन होगी, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज करने वाले हैं। 3 इंटू में a 3 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू में 0 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो के साथ हम सेकंड कॉलम यूज करेंगे। 3 इंटू में b हो जाएगा 3b, फिर प्लस साइन लगेगा, 0 इंटू में c हो जाएगा 0। यहाँ पर पोजीशन कौन सी है, सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम, तो हम सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे। 0 इंटू में a हो जाएगा 0, प्लस 4 इंटू में 0 हो जाएगा 0। अब नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हमारे पोजीशन है सेकंड रो और सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो के साथ हम सेकंड कॉलम यूज करने वाले हैं। 0 इंटू में b हो जाएगा 0, प्लस 4 इंटू में c हो जाएगा 4c, इक्वल टू ऐड कैसे करेंगे, 3 प्लस a, 0 प्लस b b हो जाएगा, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 4 प्लस c 4 प्लस c। अब दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो हम कंपेयर कर सकते हैं। 3a इक्वल टू 3 प्लस a, 3a इक्वल टू 3 प्लस a, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल होगा। 3b इक्वल टू b, 3b इक्वल टू b, और 0 इक्वल टू 0 तो यहाँ पर है ही। 4c इक्वल टू 4 प्लस c, 4c इक्वल टू 4 प्लस c, तो यहाँ से हो जाएगा 3a, इधर आके ये माइनस का a हो जाएगा इक्वल टू 3, तो 2a इक्वल टू 3 हो जाएगा। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 3/2, यहाँ से क्या हो जाएगा 3b
माइनस बी इधर आके आ जाएगा इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4c इधर आके माइनस का c इक्वल टू 4, ये हो जाएगा 3c इक्वल टू 4, तो c इक्वल टू 4/3। तो ये हमारी a, b और c की वैल्यूज हो गई। 19th क्वेश्चन में हमें a और b कोई मैट्रिक्स दे रखी है और बोला है ax इक्वल टू b है। x भी हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब हमें x मैट्रिक्स फाइंड करनी है। सबसे पहले हम ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि x कैसा दिखता होगा, कितने ऑर्डर का होगा, उस हिसाब से हम एलिमेंट्स एज्यूम करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे। तो ये पता कैसे करेंगे, ax इक्वल टू b है। a का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/2, 2 रोज 2 कॉलम, 2/2। x का ऑर्डर हमें नहीं पता, b आ रहा है इक्वल में, b का ऑर्डर क्या है हमारे पास 2/1, 2 रोज है और 1 कॉलम है। अब मल्टीप्लाई तो तभी पॉसिबल होगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करके b आ रहा है, तो मल्टीप्लाई तभी पॉसिबल है जब इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर हो, यानी यहाँ पर भी 2 होना चाहिए इनटू। अब यहाँ पे ऑर्डर क्या आता है, जो बचा हुआ होता है, यानी 2 और यहाँ पे 1 होना चाहिए। बचा हुआ ऑर्डर तभी तो यहाँ पर आता है 2 1, तो यहाँ पर 2 1 आ जाएगा। इसका मतलब x में हमारे पास 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो हम x को कैसे एज्यूम करने वाले हैं, 2 रोज हम यहाँ पे मान लेते हैं a और यहाँ पे मान लेते हैं b। 2 रो हो गई a और b, ठीक है, और कॉलम कितना हो गया 1, एक ही कॉलम हो गया, तो मैंने इसके एलिमेंट्स मान लिए। ये हमारी x मैट्रिक्स हो गई 2/1 की, 2 रोज और 1 कॉलम। अब हम इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। a हमारे पास क्या है 2 1 1 3, b हमारे पास क्या है a b इक्वल टू, सॉरी x हमारे पास क्या है a b इक्वल टू b है हमारे पास ax इक्वल टू b, तो b हम रख देंगे 3 - 11। अब हमें मल्टीप्लाई करना है बस, तो यहाँ कौन सी पोजीशन होगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम यूज करने वाले हैं। तो फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, फिर प्लस साइन, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा b। अब फर्स्ट रो यहाँ सेकंड कॉलम आता है, बट सेकंड कॉलम यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब सीधे यहाँ पर आएंगे, ये कौन सी रो है, सेकंड रो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यहाँ पर है, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई a हो जाएगा, प्लस सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई 3b हो जाएगा। अब सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम नहीं है, तो यहाँ पर आता वो, इसीलिए नहीं आएगा। वैसे भी इसका ऑर्डर क्या है 2/1 इक्वल टू 3 - 11। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ये भी 2/1 की है, ये भी 2/1 की है, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। तो 2a + b इक्वल टू 3a + 3b इक्वल टू -11। इसकी वैल्यू -11 ही होने वाली है, इसकी वैल्यू 3 होने वाली है, क्योंकि मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है। अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें कर लेते हैं मल्टीप्लाई 2 से। 2a + b इक्वल टू 3 है, इसमें 2 से करेंगे 2a हो जाएगा, प्लस 3 2 हो जाएगा 6b, माइनस 11 इंटू में 2 22 भी माइनस का। अब सब्ट्रैक्ट करना है, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, -6b + b माइनस का 5b इक्वल टू, अब प्लस का 22 है, प्लस का 3 है, तो 25 प्लस का हो जाएगा, b इक्वल टू 25/5 हो जाएगा ये, माइनस b इक्वल टू ये हो जाएगा 5, तो b की वैल्यू हो गई -5। अब a की वैल्यू उसमें पुट करके फाइंड करते हैं। 2a + b इक्वल टू 3 है, तो 2a, b की वैल्यू मैंने -5 पुट करी, तो प्लस माइनस माइनस ही होना है, -5 इक्वल टू 3। यहाँ से हो जाएगा 2a इक्वल टू 3, इधर आके +5, 2a इक्वल टू 8, तो a की वैल्यू क्या हो गई 4 और b की वैल्यू क्या हो गई -5। तो मैट्रिक्स हमारे पास क्या थी, a b, ये x मैट्रिक्स थी, हमें यही फाइंड करनी है। तो ये मैट्रिक्स क्या हो गई, a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -5, तो x मैट्रिक्स हमारी हो गई 4 - 5। 18th क्वेश्चन है, हमें m मैट्रिक्स दे रखी है, हमें शो करना है 6 इंटू में m माइनस m² इक्वल टू 9 इंटू में i है। i हमारे पास 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 रोज और 2 कॉलम्स है। 6m माइनस m² इक्वल टू 9i, ये हमें प्रूफ करना है। तो फाइंड करते हैं 6, m हमारे पास क्या है 4 1 -1 2 माइनस m इंटू में m 4 1 -1 2 इंटू में m 4 1 -1 2। इसको हमें 9i के इक्वल लेके आना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, सबकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, 6 4 ज़ा 24, 6 1 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 माइनस। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यूज करने वाले हैं। 4 इंटू में 4 16, फिर प्लस साइन, 1 इंटू में 1, 1 इंटू में -1, तो -1। यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यूज होगा, 4 इंटू में 1 4, फिर प्लस साइन, 1 इंटू में 2 2,
यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम यूज होगा। 4 इंटू में 1 4, फिर प्लस साइन, -1 इंटू में 2 -2। यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम यूज होगा। -1 इंटू में 1 -1, फिर प्लस साइन, 2 इंटू में 2 4, ये हो जाएगा 24, 6 -6 12, -16 प्लस माइनस माइनस होता है -1 15, 4 प्लस माइनस माइनस होता है 4 -2 2। अब ये हो जाएगा 4 + 2 6, -1 + 4 प्लस का 3। यहाँ पर ये वाला क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम में 4 इंटू में -1 है तो -4 होगा, 2 इंटू में -1 तो -2, ये हो जाएगा -4 -2 माइनस का 6। अब हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों को, तो 24 - 15, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकंड को सेकंड से सब्ट्रैक्ट, 6 - 6, थर्ड को थर्ड से, -6 -6, 12 - 3 12 - 3 इक्वल टू, इसको माइनस करेंगे 9, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा -6 और माइनस माइनस +6, तो -6 + 6 0 हो जाएगा, 12 - 3 9 हो जाएगा। अब अगर मैं 9 बाहर ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा। मल्टीप्लाई करके वापस चेक भी कर सकते हैं, स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 9 इंटू में 1 9, 9 इंटू में 0 0, 9 इंटू में 0 0, 9 इंटू में 1 9, इसका मतलब 9 हम बाहर ले सकते हैं 9, और ये हमारे पास क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2/2 की, तो इंटू में आई, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19th, पी क्यू हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है और बोला है पी इंटू में क्यू नल मैट्रिक्स आता है। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स, जब हम पी और क्यू के मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा। हमें फाइंड करना है एक्स और वाई, तो 2 6 3 9 ये हमारे पास पी है, इंटू में क्यू हमारे पास है 3x y2 इक्वल टू, हमें नल मैट्रिक्स मिलेगा। ऑर्डर क्या होगा, 2/2 का है, ये भी 2/2 का है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स इसके नंबर ऑफ रोज बराबर होने चाहिए, इसका ऑर्डर क्या होगा 2/2, जो बचे हुए हैं 2/2 ऑर्डर होगा, तो फिर हम इसमें 2 रोज 2 कॉलम्स होंगे, तो यहाँ पर 0 0 0 0। अब मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो हम फर्स्ट रो के साथ फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे। फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई 6, फिर प्लस का साइन, सेकंड को सेकंड से मल्टीप्लाई 6y। अब यहाँ पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है तो फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम यूज होगा, 2 इंटू में x 2x, फिर प्लस साइन, 6 इंटू में 2 12। अब यहाँ पर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 3 इंटू में 3 9, फिर प्लस साइन, 9 इंटू में y 9y। यहाँ पे सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम यूज होगा, सेकंड रो और सेकंड कॉलम यूज होगा, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में x 3x, फिर प्लस साइन, 9 इंटू में 2 18 इक्वल 0 0 0 0। अब 6 प्लस 6y, क्योंकि इक्वल टू, दो मैट्रिक्स इक्वल है, तो 6 प्लस 6y इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। बस इतने से ही हम x और y की वैल्यूज निकालेंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 6y इक्वल टू, इधर आके ये -6 हो जाएगा, y इक्वल टू -6 अपॉन में 6 हो जाएगा, तो y इक्वल टू -1। 2x इक्वल टू, इधर आके माइनस का 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू -12 अपॉन 2, तो x इक्वल टू -6 हो जाएगा। x की वैल्यू आ गई -6, y की वैल्यू आ गई -1। 20th क्वेश्चन है, हमें बोला है हमें इवेल्युएट करना है दिस मैट्रिक्स इनटू में दिस मैट्रिक्स। तो सबसे पहले इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यूज निकाल लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 इंटू में cos 60 क्या होता है 1/2, -2 इंटू में sin 30 क्या होता है 1/2, tan 45 क्या होता है -1, cos 0 क्या होता है 1, cot 45 क्या होता है 1, cosec 30 क्या होता है 2, sec 60 क्या होता है 2, sin 90 क्या होता है 1। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 से 2 कैंसिल 1, 2 से 2 कैंसिल -1, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 1, इंटू में 1 2 2 1। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स मिल गई अब हमें, अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे,
फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम है, 1 इंटू में 1 1, फिर प्लस साइन, -1 इंटू में 2 -2। अब यहाँ पर फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम यूज होगा, 2 इंटू में 1 2, फिर प्लस साइन, 1 इंटू में -1 -1। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम होगा, -1 इंटू में 1 -1, फिर प्लस साइन, 1 इंटू में 2 2। अब सेकंड रो सेकंड कॉलम है तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम यूज करेंगे, पहले को पहले से मल्टीप्लाई, -2, दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई, प्लस का साइन के साथ, तो 1 इक्वल टू 1 -2 क्या हो जाएगा, -1, -1 प्लस का 2 है तो 1 हो जाएगा, 2 -1 1 हो जाएगा, -2 + 1 माइनस का 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में हमें ट्रू फॉल्स बताना है। तो हमारे पास ए बी सी 3 मैट्रिक्स दे रखी हैं और हमें बताना है सारी मैट्रिक्स क्या है, 2/2 की हैं और हमें बताना है क्या a + b = b + a होता है। तो हमारे पास ये a मैंने लेट किया हुआ है, ये b मैंने लेट किया हुआ है, तो a + b फाइंड करते हैं। a + b हो जाएगा 1 + 1, -1 + 1, 2 + 1, -2 + 1 और यहाँ पर हम b + a फाइंड करते हैं, b + a, तो 1 + 1, 1 + -1, थर्ड को थर्ड से 1 + 2, b + a निकाल रहे हैं तो पहले b फिर a ऐड कर रही हूँ मैं, 1 + -2। अब a + b क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा हमारे पास a + b और b + a क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2, ये 3, ये 1 - 1 0, 1 -2 -1, 2 3 0 1, 2 3 0 1। इसका मतलब a + b = b + a है। तो मैट्रिक्स का एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव क्योंकि हम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड ही कर रहे हैं, चाहे हम 2 + 3 करें चाहे हम 3 + 2 करें, बात बराबर ही है। अब सेकंड पार्ट में हमें a - b और b - a निकालना है, तो a - b फाइंड करते हैं। a हमारे पास है 1 -1 2 -2 माइनस b हमारे पास क्या है 1 1 1 1 और यहाँ पर हम b - a फाइंड करेंगे, b - a, तो पहले b लिख लेते हैं 1 1 1 1 माइनस फिर a लिख लेते हैं 1 -1 2 -2। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करना है, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड को सेकंड से, -1 है सेकंड, फिर माइनस और ये वाला सेकंड एलिमेंट 1। अब 2 - 1 -2 -1, ये हमारे पास हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -3। यहाँ पर भी 1 -1 1 माइनस -1, ये माइनस है और ये -1 है, फिर 1 -2 1 -2, ये हो जाएगा 0, 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो 1 + 1 प्लस का 2 होगा, 1 - 2 क्या हो जाएगा माइनस का 1, 1 और माइनस माइनस प्लस 2, तो प्लस का 3 हो जाएगा। ये हमारे पास a - b है, ये b - a है, तो ये क्या आ रहे हैं, डिफरेंट आ रहे हैं। यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ पर भी माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है, साइन अपोजिट आ रहे हैं क्योंकि 2 - 3 3 - 2 इक्वल नहीं होते हैं, सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं होता है, तो इसीलिए मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो ये हमारे पास हो जाएगा फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स आएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है b इंटू में c इंटू में a, पहले b c को मल्टीप्लाई करना है, बाद में a को मल्टीप्लाई करना है। क्या वो इक्वल होगा, पहले c a को मल्टीप्लाई कर लो फिर बाद में उससे b मल्टीप्लाई कर लो। तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है और ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में होल्ड करती है, इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रू। फोर्थ, a प्लस बी इंटू में c क्या इक्वल होगा, a इंटू में c प्लस b इंटू में c के। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। एडिशन में क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, a c के साथ मल्टीप्लाई हो गया है, फिर प्लस b c के साथ मल्टीप्लाई हो गया है। तो अब प्रूफ करके देखते हैं। फर्स्ट पार्ट, पहले हम a प्लस बी फाइंड करेंगे, फिर उसमें हम c मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है, हम ये प्रूफ कर रहे हैं, ये फाइंड कर रहे हैं, फिर हम ये फाइंड करेंगे, देखते हैं दोनों इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो a हमारे पास है 1 1 1 1, मैंने खुद से ऐसे एग्जांपल ले लिया है। b हमारे पास है 1 0 0 1, इन दोनों को ऐड करना है, a प्लस बी है, फिर हमें इंटू करना है c की,
1 2 3 4। अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 1 + 1 2 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 0 1, 1 + 1 2 हो जाएगा। अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें 1 2 3 4 से। तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का यूज होगा। 2 इंटू में 1 2, फिर प्लस साइन, 1 इंटू में 3 3। अब ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम यूज होगा। 2 इंटू में 2 4, फिर प्लस साइन, 1 इंटू में 4 4। ये हमारे पास सेकंड रो फर्स्ट कॉलम है, तो हम सेकंड रो के साथ फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे। 1 इंटू में 1 1, फिर प्लस साइन, 2 इंटू में 3 6। सेकंड रो सेकंड कॉलम है, तो सेकंड रो के साथ सेकंड कॉलम यूज होगा आपकी बार, ये दोनों। 1 इंटू में 2 2, फिर प्लस 2 इंटू में 4 8। ये होगा हमारे पास 3 + 2 5, 6 + 1 7, 4 + 4 8, 8 + 2 10। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब हम सॉल्व कर रहे हैं AC + BC। सेकंड, पहले हम AC फाइंड करेंगे, फिर प्लस BC फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड करेंगे। A हमारे पास क्या है, 1 1 1 1। C हमारे पास क्या है, 1 2 3 4, प्लस B हमारे पास है 1 0 0 1, C हमारे पास है 1 2 3 4। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू में 1 1, फिर प्लस साइन, 1 इंटू में 3 3। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाला और ये वाला, 1 इंटू में 2 2, फिर प्लस 1 इंटू में 4 4। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू में 1 1, फिर प्लस साइन, 3 इंटू में 1 3। फिर यहाँ पर आएंगे दिस एंड दिस, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, 2 इंटू में 1 2, फिर प्लस साइन, 4 इंटू में 1 4, प्लस। अब ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू में 1 1, प्लस 3 इंटू में 0 0। फिर फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, 1 इंटू में 2 2, फिर प्लस साइन, 1 0 इंटू में 4 0। यहाँ पर सेकंड रो सेकंड फर्स्ट कॉलम यूज होगा, 0 इंटू में 1 0, फिर प्लस साइन, 1 इंटू में 3 3। यहाँ पर सेकंड रो सेकंड कॉलम यूज होगा, दिस एंड दिस, 0 इंटू में 2 0, प्लस 1 इंटू में 4 4, इक्वल टू। अब ऐड करना है दोनों को, तो ये हो गया 4 + 1 5। ये हो गया 4 + 2 6, और 6 में हमने ऐड किया है 2। ये हो गया 4 4 + 3 7। ये हो गया 4 + 2 क्या 8, सॉरी 6 6 + 4, ये हो गया 10। इक्वेशन नंबर 2। 5 8 7 10, 5 8 7 10 तो ये इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि मैट्रिक्स में ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास हो जाएगा ट्रू। एग्जाम्पल 16 के 2 पार्ट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बोला है, A इंटू में B + C इक्वल है A इंटू में B, फिर प्लस A इंटू में C। यहाँ पर भी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। तो इसका मतलब ये हमने अभी अभी 21 क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में प्रूफ किया है कि मैट्रिक्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इसका मतलब ये हो जाएगा ट्रू, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है A इंटू में B - C इक्वल टू AB - AC। A इंटू में B - C है, तो A इंटू में B हो गया, फिर माइनस A इंटू में C हो गया। तो ये भी हमारी क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। अभी एडिशन में थी, यहाँ पर क्या है, ओवर सब्ट्रैक्शन। ये दोनों सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हुए हैं, दोनों डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। तो इसका मतलब ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये हमारा क्या है, लेफ्ट साइड से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर सब्ट्रैक्शन। अब सिक्स पार्ट में क्या है, A माइनस में B इंटू में C इक्वल टू क्या है, AC माइनस BC। तो A इंटू में C है और माइनस साइन है, B इंटू में C है। तो ये भी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, लेफ्ट साइड से है ये, सॉरी राइट साइड से ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन। तो ये दोनों ही ट्रू है। ये भी एग्जाम्पल लेके आप प्रूफ कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है A² - B² के इक्वल होता है A + B इंटू में A - B के। यहाँ पर क्या बोला है, A + B इंटू में A - B, A² - B² है।
ये अलजेब्रा में ये तो ट्रू होता ही है, ये एक आइडेंटिटी है, हमें पता है कि ये क्या है, एक आइडेंटिटी है। अब अगर मैं इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करूँ एक बार तो क्या हो जाएगा ये a इंटू में a स्क्वायर प्लस माइनस a इंटू में माइनस b, फिर प्लस लगेगा b इंटू में a हो जाएगा, फिर माइनस लगेगा b इंटू में b स्क्वायर हो जाएगा। ये कैंसिल कब हुए हैं ये दोनों, ए बी प्लस बी ए, ये कैंसिल हो गया है। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो ए बी और बी ए क्या होता है, इक्वल होता ही नहीं है, अनइक्वल होता है। ए बी अगर कुछ मान लो कुछ ऐसा है 1 2 3 4 और बी ए कुछ ऐसा है 3 5 9 7, तो ये तो अनइक्वल है। ये कैंसिल हम कैसे कर सकते हैं, ये प्लस में ये माइनस में, ये हम कैसे ही कैंसिल कर सकते हैं, कैंसिल नहीं कर सकते। अगर ये भी 1 2 3 4 है प्लस के साथ और ये माइनस के साथ ये भी 1 2 3 4 है, तब तो हम कैंसिल भी कर सकते हैं। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना, ये कैंसिल होना तो तभी पॉसिबल है, ये कैंसिल होगा तभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा इसको ओपन करके, जो कि ये लिखा हुआ है। लेकिन ये कैंसिल तभी होगा जब ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में हमें पता है ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, कम्यूटेटिव हो ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में जरूरी नहीं है कि कम्यूटेटिव हो, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट है ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, ये भी एक आइडेंटिटी है। तो क्या मैट्रिक्स में ये आइडेंटिटी ट्रू होती है, तो ए माइनस बी स्क्वायर को हम एक बार सॉल्व करते हैं। ये क्या होता है हमारे पास, ए माइनस बी इंटू में ए माइनस बी, बेसिकली 2 बार ही लिखना है। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू में ए स्क्वायर, फिर ए इंटू में माइनस बी ए बी, फिर माइनस बी इंटू में ए, फिर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब ये दोनों इन्होंने क्या किया है, 2 टाइम्स लिख दिया है, ए बी और बी ए को 2 टाइम लिख दिया है। तो ये तो तभी पॉसिबल है जब ए बी इक्वल हो बी ए के, तभी इक्वल होगा, तभी हम इसको ऐड करके 2 बार लिख सकते हैं। लेकिन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में तो ये इक्वल होते ही नहीं है जनरली, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये सारे पार्ट्स हो गए हैं। अब ये मैंने एग्जाम्पल से उठाया है, एग्जाम्पल 16 का थर्ड पार्ट रह गया था। तो एग्जाम्पल 16 का थर्ड पार्ट में लिखा था a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। तो इसको 2 बार लिखते हैं जरा, a प्लस बी इंटू में a प्लस बी। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, a इंटू में a स्क्वायर प्लस a इंटू में b a b, फिर प्लस b इंटू में a b a प्लस b इंटू में b स्क्वायर। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है इक्वल में, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये तो सही है। यहाँ पर 2ab लिख दिया है, ab प्लस ba लिख दिया है 2ab। तो ये दोनों की दोनों सेम होंगी तभी तो ऐड होके 2ab आएगा। लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ए बी तो हमारे पास मैट्रिक्स है, ए बी इंटू में बी ए इक्वल नहीं होते हैं, कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसका मतलब ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स।